नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी चैप्टर के बारे में। यहाँ पे यार इसके मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कॉन्टिन्यूटी अलग से मैं ले रहूंगा और डिफरेंशिएबिलिटी की आपकी अलग से वीडियो आ रही होगी, तो इसलिए यार अलग अलग दोनों आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ पर्टिकुलरली, तो आपका काफी ईजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ चीजें इसमें है नहीं। हमने जैसे लिमिट्स पढ़ा था कुछ सेम तरीके से आपका कॉन्टिन्यूटी भी हो रहा होता है यूज, तो कुछ भी मुश्किल चीजें नहीं है इतनी। ठीक है, हम देख रहे होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, साथ में यार आपको 4-5 क्वेश्चंस भी मैं काफी अच्छे अच्छे करवा रहा हूँ, जिससे यार आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इवन यार वो पीवाईक्यू टाइप्स के ही आपके क्वेश्चन है, तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। बाकी यार पीवाईक्यूज हम अपने लाइव सेशन में कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लाइव सेशन अगर नहीं देखा है आप लोगों ने, लाइव सेशन की यार अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो हमारे मेन चैनल पे हो रहा होता है, तो डेफिनेटली आप लोग यार ज्वाइन इन कर सकते हो। ठीक है, एवरी अल्टरनेट डे हम लाइव सेशन कर रहे होते हैं, वहां पे यार हम कॉमेड के भी करते हैं पीवाईक्यूज, और हमारे बीआईटी ट्रिपल ई के भी पीवाईक्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन इन कर सकते हो उसको। अब यार बिना किसी देरी के हम वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे होंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस की बात करूं तो यार यहाँ पे आपका कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी मैंने आपको बता दिया, अलग अलग कर दिया मैंने। कॉन्टिन्यूटी की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं है, तो यहाँ पे यार आपको बेसिकली सिलेबस में सारा ना डेरिवेटिव्स का ही दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें ये बस टॉपिक करना है आज, ठीक है, जिसको हम कर रहे होंगे, तो अच्छे से देख लेना। इस पे यार पक्का आपको एक क्वेश्चन तो पक्का दिखता है, कभी कभार दो भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यू चैप्टर में से आपके। तो इस वाले टॉपिक्स की अगर मैं बात करता हूँ, ये काफी ज्यादा रिलेटेबल है आपका इनवर्स ट्रिगो से, और बाकी यार आपके ट्रिग्नो नॉर्मल जो होती है उससे भी रिलेटेड होता है, डेरिवेटिव्स वगैरह। तो पुराने अगर वन शॉट्स नहीं देखे हैं उनको जरूर जाके देख लेना। 11th हमने पूरी कर रखी है, 12th भी अब हम धीरे धीरे पूरी कर रहे हैं, तो वो सारे वन शॉट्स को आप लोग जाकर देख सकते हो। उन सबके लाइव सेशन अलग से हैं, लाइव सेशन को प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे अगर मैं बताऊं कॉन्टिन्यूटी ये रहा आपका। ठीक है, इसमें यार बेसिक सी चीज है, हमारा लिमिट x टेंड्स टू c अगर दे रखा है fx में, तो वो f ऑफ c के इक्वल होना चाहिए। बेसिक सी चीज है। अब यार इससे इतना हमको समझ में नहीं आता है, मैं आपको थ्योरी में ज्यादा समझाऊंगा नहीं, जल्दी जल्दी थ्योरी बताता हूं, बाकी फिर हम सीधा क्वेश्चंस में देख रहे होंगे एक्चुअल चीज क्या है। ठीक है, अब हमने यार देखा था पर्टिकुलरली लिमिट्स में कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे। इसको ऐसे करते थे लिमिट x टेंड्स टू c माइनस, और इसको ऐसे करते थे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, और देन अगर ये दोनों इक्वल आ जाते थे तो हम बोल देते थे लिमिट आपकी एग्जिस्ट करती है। ऐसे ही हम यहाँ पे यार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगेन सेम तरीके से ये कर रहे होते हैं और बोल देते हैं ये आपका कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, कुछ ज्यादा चीजें डिफरेंट नहीं है, बस कभी कभी इसमें यार आपका एल हॉस्पिटल रूल लग रहा होता है। ठीक है, तो वो मैं एक आधे क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कैसे हम अप्लाई करते हैं। और बाकी यार क्वांटिटी हम मेजरली आपका जो लिमिट्स होता है और ये सब आपका 0/0 फॉर्म हमको देखने को मिल रही होती है, तब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल आपका लग रहा होता है। ठीक है, नहीं तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी वो कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल्सो समटाइम्स यू विल हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू सी। मतलब हमने यार लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, बट कभी कभी हमने क्या करना पड़ता है, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पे भी एफ एक्स को निकालना पड़ता है। वो भी यार टाइप का मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया है, जिससे आपको समझ में आ जाए ये वाला कॉन्सेप्ट भी। तो इतनी सी ही थ्योरी है, ज्यादा थ्योरी नहीं है आपकी। ठीक है, यहाँ पे सपोज अब सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन लिया है मैंने, ताकि आप लोगों को चीजें यहाँ पे मैं समझा सकूं। ठीक है, अब आपको चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे करनी है। कॉन्टिन्यूटी चेक एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस टू, एक्स की अगर एक्स आपका लेस देन या इक्वल टू 1 होता है तो एक्स प्लस टू यूज करेंगे, अगर एक्स ग्रेटर देन 1 होता है तो एक्स माइनस टू यूज करेंगे। तो यहीं पे यार लेफ्ट हैंड लिमिट हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस। ठीक है, 1 माइनस करेंगे तो यहां पे आपका ये वाला यूज होगा, तो यहां पे आ जाएगा आपका आएगा x प्लस टू। ठीक है, एफ एक्स आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर अब यार बेसिकली हम लिखते यहाँ पे हैं आपका 1 माइनस, बट डालते हैं एक्चुअल में यहाँ पे हम 1 ही है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और नहीं डाल रहे होंगे, क्योंकि 1 माइनस हम ऐसा ले रहे हैं, सपोज हमने 1 माइनस किया तो हम बिल्कुल 0.00009 ले रहे हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, इसीलिए हम लिखने को 1 ही लिख रहे होंगे यहाँ पे। तो इसको अगर मैं करता हूं, आपका आ जाएगा 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 3, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस है तो एक्चुअल में तो ये हो गया 1.0000001। ठीक है, तो ये 1 से तो बड़ा हो गया, तो हम इसको यूज कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x माइनस टू, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस टू, ये आ जाएगा -1। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दिस इंप्लाइज आपका एफ एक्स कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, एफ एक्स इज नॉट आपका कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो
सिंपल सी चीज है, ऐसे ही हमको चेक करना होता है। आगे आप लोग क्वेश्चन देखोगे, कॉन्टिन्यूटी जिसमें होगी उसमें यार लेफ्ट हैंड लिमिट आपका राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान देना अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, ये कुछ थ्योरम है, बेसिक सी चीज है, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपका एफ अगर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, सपोज एफ एक्स दे रखा है वो कॉन्टिन्यूस है, जी एक्स दे रखा है वो भी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, तो एफ प्लस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, एफ माइनस जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, एफ इंटू जी भी कॉन्टिन्यूस होगा, और एफ बाई जी अगर हम करते हैं वो भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू सी। कंडीशन ये है g ऑफ c आपका जीरो नहीं होना चाहिए। और इसके बाद आपकी एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज अगर एफ एक्स एंड जी एक्स कॉन्टिन्यूस है तो एफ ऑफ जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा, जी ऑफ एफ एक्स भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। तो ये आपकी ओवरऑल 5 थ्योरम्स कह लो, प्रॉपर्टीज कह लो, आ रही होती हैं अगर हमें दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिए जाते हैं, ठीक है। ये चीजों को अच्छे से समझ जाना, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज आपको ये क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3, इसको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे, ये आपका फंक्शन दे रखा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पे भी हम यही फंक्शन यूज करेंगे विच इज 5x माइनस 3, तो यहां पे आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3 विच इज इक्वल टू हो गया 15 माइनस 3, तो ये आ जाएगा आपका 12 के इक्वल, समझ गए। अब यहां पे अगर हम करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक है, 5x माइनस 3 ही हमारा फंक्शन है, ठीक है, 5 इंटू 3 माइनस 3, ये अगेन सेम आ जाएगा आपका 12। तो यहां पे अगर आप देखते हो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाती है, तो इसलिए आपका जो फंक्शन है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो ये मैंने एक कॉन्टिन्यूस का भी आप लोग को एग्जांपल करवा दिया। आई होप चीजें समझ रहे होगे यहां तक। इसके बाद एक और चीज जो आपकी कुछ और फंक्शंस आ जाते हैं, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं, ये मैंने लिमिट्स में भी आपको कुछ चीजें कुछ हद तक बताई थी। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगर एल्जेब्रिक फंक्शन होता है तो वो कॉन्टिन्यूस तो होगा लेकिन अपने अंदर के डोमेन के अंदर, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं मॉड ऑफ एक्स की बात करता हूं तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। साइन एक्स और कॉस एक्स की बात करता हूं, ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स। टैन एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स, कॉसेक एक्स, इनकी बात करूं तो ये अगेन कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन होते हैं। तो ये आपके कुछ फंक्शंस हैं, ज्यादा यार यहाँ पे कुछ समझने वाली बात नहीं है, थ्योरी थी जो मैंने आप लोग को बता दी। कभी कभार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो मैंने आप लोग को बता दी। अब आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, देख ले होंगे। अब यहाँ पे हमें एफ एक्स दे रखा है ax प्लस 1 अगर x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 है, और दे रखा है bx प्लस 3 अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है। तो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3 हमें यहाँ पे बोल रखा है कि कॉन्टिन्यूस है ये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन a एंड b, तो हमें a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। अगेन वही चीज कर रहे होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने ये निकाली, 3 माइनस पुट किया, तो हमारा फंक्शन जो यूज हो रहा होगा वो होगा ax प्लस 1 वाला, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो हमारा ax प्लस 1 आ गया। अब हमने यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर दी तो ये हो गया 3a प्लस 1, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हम डालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक है, तो 3 प्लस है तो यहाँ पे हमारा ये वाला फंक्शन यूज होगा विच इज bx प्लस 3। अब यहाँ पे अगर हम इसको बोलते हैं तो ये वैल्यू पुट करेंगे 3 यहाँ पे तो आ जाएगा 3b प्लस 3, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हमें यहाँ पे बोल रखा है कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 3, कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, यही तो होता है ना हमारा, ठीक है। तो बस कुछ भी नहीं करना है, हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इक्वल कर देना है, इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, a माइनस b इज इक्वल टू 2, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 2/3। ये आपका रिलेशन आ गया a और b के अंदर, समझ गए। यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस दे रखा था तो इस वजह से हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल पुट किया और उसका रिलेशन निकाल दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसी यार इजी टाइप के ही क्वेश्चन रहते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे अगेन आपको एक फंक्शन दे रखा है विच इज एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, ये आपको दे रखा है। इसके बाद आ जाता है x अगर नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे 0, तो हमें कोई यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है या वैल्यू दे रखी है वो 0 के इक्वल दे रखी है, हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे, समझ गए। x इक्वल टू 0 पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब कैसे कर रहे होंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हम f ऑफ 0 अगर निकालते हैं तो f ऑफ 0 तो हमारा यार यहाँ पे 0 ही है। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ठीक है, तो x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x ये आ रहा है आपका, ठीक है। अब अगर हम ये करते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0
माइनस है तो एक बार ना आपको यहाँ पे ये और समझाता हूँ, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है, और साइन ऑफ 1/0 माइनस एच, ये आ गया। अब यहाँ पे हम इसको लिमिट को चेंज कर रहे होंगे, विच इज लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट समझाता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0। जब हम इसको ऐसे पुट कर देते हैं ना तो एच टेंड्स टू 0 हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये एच स्क्वायर और ये आ जाएगा साइन ऑफ 1/h माइनस एच हो जाएगा। एच की वैल्यू अब 0 है तो 1/0 क्या होता है आपका, ठीक है, इंफिनिटी। और एच की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो यहाँ आएगा बेसिकली 0 इंटू साइन ऑफ 0, वो सॉरी इंफिनिटी, ठीक है। ये होता है 0 इंटू आपका साइन इंफिनिटी क्या हो जाएगा, 0 अगेन, समझ गए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आ गई। एक तो ये तरीका था, एक हम इसको सिंपल भी सॉल्व कर सकते थे, हम यहाँ पे डायरेक्ट 0 डाल देते। अगर 0 डालते तो क्या होता, ठीक है, 0 आ जाता है एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 इंटू साइन ऑफ 1/0, ये क्या होएगा आपका अगेन इंफिनिटी बन जाएगा, तो 0 इंटू इंफिनिटी आ जाएगा, तो ये भी आपका 0 आ रहा होगा। मैं बस आपको ये तरीका बताना चाह रहा था कि कभी कभी हम एच का भी यूटिलाइजेशन कर रहे होते हैं यहाँ पर, समझ गए। तो ये चीज आपकी क्लियर होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाल ली। अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पे। राइट हैंड लिमिट भी हमारी सेम निकल रही होगी, ठीक है। देखते हैं अब हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस, अब यहाँ पे यार मैं आपका 0 प्लस एच वाला तरीका नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन साइन स्क्वायर आपको यहाँ आ जाएगा 1/x, तो यहाँ पे अब हम 0 पुट करेंगे अगर, तो 0 इंटू साइन ऑफ 1/0, तो अगेन ये हो गया 0 इंटू साइन इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा आपका 0 के इक्वल। यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो गई और ये इक्वल है आपकी, ठीक है। तो इस वजह से आपका एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, समझ गए। तो एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस आ गया, समझ गए। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो हमारा थोड़ा डिफरेंट टाइप का रहेगा, ठीक है। ये मैंने जो आपको बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको मैंने एक चीज बताई थी कि यार ये हमको कभी कभी ना यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू सी पे भी चेक करनी पड़ेगी, तो वही हम यहाँ पे भी कर रहे होंगे। इवन अगर यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दी होती, सपोज यहाँ पे 1 बोला होता, 0 की जगह यहाँ पे 1 दिया होता, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 आपका इक्वल टू 1 हो जाता, तो हमको यार यहाँ पे ये आपका फिर कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं रहता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 0 हम चेक करते हैं, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू आपका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये तीनों इक्वल होने चाहिए, बट वहां पे तीनों इक्वल नहीं होते, तो इस वजह से आपका इक्वल नहीं हो पाता, समझ गए। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये एफ एक्स दे रखा है, अब हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है यहाँ पे। तो फंक्शन की हम दो जगह कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि दो जगह आपका चेंज हो रहा है फंक्शन, एक है -1 पे और एक है 1 पे, समझ गए। तो दो जगह हम यहाँ पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक कर रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने पे आते हैं, निकाल लेते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, फटाफट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, ठीक है, तो एल एच एल इज इक्वल टू लिमिट, सबसे पहले -1 पे चेक कर रहे होंगे, ठीक है। लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 का माइनस, ठीक है। तो -1 से अगर छोटा है तो -2 हो जाएगा आपका, ठीक है। -2 आपका आ गया वैल्यू, तो ये तो हमारी डायरेक्ट आ गई -2। अब आ जाते हैं राइट हैंड लिमिट पे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस, अगर ये करते हैं तो हमारा 2x यूज हो रहा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू -1, तो ये भी -2 आ गया, समझ गए। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमको एक और निकालना पड़ेगा, दैट विल बी आपका f ऑफ -1 क्या है, f ऑफ -1 क्या है -2, ये तीनों आपके इक्वल हैं, तो इस वजह से आपका एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एट x इक्वल टू -1, समझ गए। अब आ जाते हैं हम +1 पे, अब हम 1 पे चेक कर रहे होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे हमारा फंक्शन क्या यूज हो रहा है, ये वाला 2x, तो हमारा आ जाएगा 2x, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा आपका। अब हम राइट हैंड लिमिट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो यहाँ पे 1 प्लस पे आपका 2 के इक्वल है, तो ये तो आपका डायरेक्ट आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हम f ऑफ 2 निकाल लेते हैं, ये आपका किसके इक्वल है, अगेन आपको ये निकालना पड़ेगा, f ऑफ 2 नहीं सॉरी f ऑफ 1, ठीक है, 1 निकाल लेते हैं, तो 2x 2 इंटू 1, तो ये भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे तीनों इक्वल है, इसलिए f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1 ऑल्सो, समझ गए। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे आपका एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस निकल के आ जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट आपका क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोल रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, k cos x पाई -2x, ठीक है, और ये 3 के इक्वल दे रखा है अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 है, कॉन्टिन्यूस एट
x इक्वल टू पाई बाय 2 हमको दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ k। अब यहाँ पे यार एल हॉस्पिटल रूल भी आपका लग सकता है, समझ गए। ये कैसे लग सकता है, हम यहाँ पे देखेंगे 0/0 फॉर्म है कि नहीं। तो आप यहाँ पे अगर पाई बाय 2 डाल के देखोगे तो आपकी 0/0 फॉर्म बन रही होगी। हम डाल के देख लेते हैं, k cos पाई बाय 2 और पाई माइनस 2 पाई बाय 2, तो ये भी आपका 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, तो 0/0 फॉर्म हमारी बन रही है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं। तो आपको मैं दोनों तरीके से यहाँ पे बता दूंगा फटाफट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे होंगे, बट यहाँ पे यार थोड़ा सा डिफरेंस भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसे हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एल हॉस्पिटल बताता हूँ, क्योंकि यार जो आपका एग्जाम है उसमें हम वही यूज कर रहे होंगे। उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका बता दूंगा। एल हॉस्पिटल रूल में क्या होता है आपका कि यार ऊपर वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे होगे, ऊपर वाले फंक्शन को अलग से, नीचे वाले को अलग से, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेक कर रहे होगे। तो फटाफट हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। तो हम सीधा एफ डैश एक्स निकालते हैं। ऊपर वाले को करेंगे तो के आपका एज इट इज रहेगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो ये आपका आ गया, और नीचे वाले को करेंगे तो पाई आपका नीचे आ जाएगा -2, तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया। हमें कॉन्टिन्यूस बोल रखा है, ठीक है। तो आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाय 2, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, हाँ बस इसकी वैल्यूज डालनी है हमको, ठीक है। तो माइनस के साइन ऑफ पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू, यहाँ पे है 3 हमको दे रखा। दिस इंप्लाइज माइनस के इज इक्वल टू, यहाँ पे आपका 3 चल जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस हम काट देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ आ गया आप 6, और 6 पाई बाय 2 आपका क्या होता है 1, तो यहाँ पे के की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, समझ गए, वो सॉरी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक तो हमारी ये डायरेक्ट आ गई, सिंपल सा तरीका था, फटाफट हमारा सॉल्व हो गया। एक और जो तरीका है दैट इज आपको क्या करना है यहाँ पे, ओके मैं यहीं पे यार रब कर देता हूँ क्वेश्चन, नहीं तो फिर हमें बार बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो ये तरीका था, के की वैल्यू 6 आ गई। दूसरा तरीका जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज अगेन यार आपको वही यूज करनी है, लिमिट्स। तो लिमिट यहाँ पे हम कर देंगे, सबसे पहले लिमिट को हम लेंगे x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एच हम ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे h टेंड्स टू 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, k कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस एच, ठीक है। ये हम राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। पाई बाय 2 प्लस एच, और यहाँ आ जाएगा हमारा अगेन पाई -2 इंटू पाई बाय 2 प्लस एच, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट, क्योंकि हमें बस दो वैल्यूज चाहिए। राइट हैंड लिमिट निकाल लो, उसको आप इक्वल कर दो 3 के, या फिर लेफ्ट हैंड निकाल लो, उसको इक्वल कर दो, सेम ही आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं के, और cos पाई बाय 2 प्लस एच क्या होगा आपका पाई बाय 90 प्लस, अगर हम करते हैं तो क्या होता है वो हमेशा आपका नेगेटिव होता है cos, ठीक है। तो इसलिए आपका हो जाएगा माइनस साइन एच, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा आपका ये पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे सिर्फ बचेगा माइनस एच, तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर आपका आ जाएगा ये के साइन एच बाय एच हो जाएगा, ठीक है। और 2h सॉरी, ठीक है 2h आएगा, ये 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपकी वैल्यू बच जाएगी। सिंपल सा था, ये हमारी आ गई राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अगर हम ये निकालना चाहें, इसके बाद के साइन एच, के बाय 2 को अलग लिख लेते हैं, साइन एच बाय एच, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लिमिट्स के वक्त, इसकी वैल्यू आपकी 1 होती है, तो ये आ जाएगा के बाय 2 के इक्वल। सिंपल सी चीज है, ये आ जाएगा के बाय 2 के इक्वल। अब हमें के बाय 2 को इक्वल कर देना है 3 के, जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था, तो के की वैल्यू आ जाएगी 6, ठीक है। तो आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके एग्जाम में फटाफट सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको 0/0 फॉर्म मिलती है, समझ गए। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डीपीपी पे। डीपीपी आपकी यार सेम रहने वाली है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाओ, बेसिक क्वेश्चंस हैं, वही लेवल के क्वेश्चन आपको कॉमेंट के में भी दिख रहे होंगे, बस प्रैक्टिस करनी है, जो मैं आप लोगों को अगेन लाइव सेशन में करवा रहा होता हूं। तो लाइव सेशन जरूर अटेंड किए करो, साथ के साथ बैठकर सॉल्व किए करो मेरे क्वेश्चन, कॉपी पेन लेकर आए करो। 1.5 से 2 घंटे की हमारी मैक्स टू मैक्स लाइव सेशन होता है, आपका पूरा चैप्टर हो जाता है। मैं बोल रहा हूं अगर आप लोगों ने लाइव सेशन अटेंड कर दिया, उसके बाद आपको दोबारा से वो चैप्टर करने की जरूरत नहीं होगी। वो क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लोगे, ये वन शॉट्स देख रहे हो और जो मैं डीपीपी दे रहा हूं वो अगर आप कर रहे हो, तो रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपका यार पूरा मैथ्स कवर हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि यार अप्रैल खत्म होने तक हमारा मैथ्स खत्म हो गया, समझ गए। तो ये डीपीपी रहेगी, और यार जितने
भी लोगों ने यहाँ तक देख लिया है, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दिया करो वीडियोस को, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो। कोई भी आपका दोस्त वगैरह जो भी कमेंट के हो गया वीआईटी वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनको जरूर शेयर करो, और साथ के साथ कमेंट करके अपने सजेशन भी दे दिया करो। तो यार इतनी वीडियो थी और आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। डेरिवेटिव्स की अलग वीडियो आएगी, वो भी मोस्ट प्रोबेबली आपकी सेम डे पे डल रही होगी जिस दिन आपकी ये वीडियो आएगी। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं ऐसी किसी बड़े से नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, सी यू, बाय बाय।